आप सब भाइयों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। आज का वाक़या है शाहरुम और एक मर्द मोमिन का। सुनो अपने दिल की आवाज़। बयान किया जाता है कि रूम के एक जंगजू बहादुर ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में मुसलमानों की एक जमात को कैद कर लिया और शाहरुम से बयान किया कि मुसलमानों में एक शख्स निहायत कवी और मुहिब किस्म का इंसान है जिसको देखकर भी खौफ मालूम होता है। ये सुनकर बादशाह रूम ने उस शख्स को देखने के लिए तलब किया। उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक शाहरुम के सामने जंजीर लगी हुई होती थी, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले को बादशाह के सामने झुक कर आना पड़ता था। जब उस मर्द मोमिन ने जंजीर देखी और मालूम हुआ कि उसके नीचे झुक कर आगे जाना होगा, तो उसने बादशाह के पास सामने जाने से इनकार कर दिया। तब शाहरुम ने उस जंजीर को उठाने का हुक्म दिया ताकि वो शख्स उसके पास आ सके, जिससे उसको देखना और उससे बातें करना मंजूर था। जब वो शख्स बादशाह के पास गया तो बादशाह ने उस शख्स से कहा कि तुम हमारे दीन में दाखिल हो जाओ ताकि मैं अपनी अंगूठी तुमको पहना कर रोम की सल्तनत अता कर दूं। ये सुनकर उस मर्द मोमिन ने कहा कि दुनिया का आखिर कितना हिस्सा तेरे कब्जे में है। बादशाह कहने लगा, दुनिया का तकरीबन तिहाई या चौथाई हिस्सा मेरे कब्जे में है। उस मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि अगर पूरी दुनिया भी तेरे कब्जे में होती और तू एक दिन की अजान के औज़ मुझे देता तो मैं तब भी तेरी ये दावत कबूल ना करता, जबकि तू अपनी सल्तनत के औज़ में मेरा ईमान खरीदना चाहता है। शाहरुम ने ये सुनकर दरियाफ्त किया कि अजान क्या चीज़ है, तो मर्द मोमिन ने उसके सामने अजान के कलमात पढ़े जाने या खौफ खा कर अपने दीन से फिर जाने का हुक्म तामील की गई। जब उस मर्द मोमिन को देग में डाला गया तो वो बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हुआ और हुक्म इलाही की बरकत से दूसरी जानिब से बाहर आ गया। ये देखकर लोगों को और भी ताज्जुब हुआ और उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि अंधेरी कोठरी में इसको बंद कर दिया जाए और 40 दिन तक सिवाय खंजीर और शराब के कोई चीज़ इसको कोठरी में ना डाली जाए। उसकी तामील की गई और जब 40 रोज़ के बाद कोठरी खोली गई तो लोगों ने देखा जो कुछ उसमें डाला गया था उसमें से मर्द मोमिन ने कुछ भी नहीं खाया। तो दरियाफ्त किया गया, आखिर तूने उसमें से क्यों नहीं खाया? हालांकि शरीयत मुहम्मदी में ऐसी ज़रूरत के वक्त इसका इस्तेमाल जायज़ है। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि अगर मैं इसमें से कुछ खा लेता तो तुमको खुशी होती, मेरा मकसद तो तुमको गुस्सा दिलाना है। फिर बादशाह उससे कहने लगा कि अच्छा, अगर तू मुझे सजदा कर ले तो मैं तुझे और तेरे साथियों को छोड़ दूंगा। ये सुनकर मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में खुदा के सिवा किसी को सजदा करना दुरुस्त नहीं है। उसके बाद शाहरुम ने कहा कि अच्छा, फिर तुम मेरा हाथ छूमो कि मैं तुमको और तुम्हारे साथियों को रिहा कर दूं। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाथ का बोसा देना सिर्फ बाप, सुल्तान, आदिल और उस्ताद के लिए जायज़ है, दूसरे के लिए नहीं। फिर शाहरुम ने कहा कि अच्छा, मेरी पेशानी को बोसा दो। तो उस पर मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाँ, ये एक शर्त के
ساتھ ممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا جس طرح تم کو منظور ہو۔ پس مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا، اس نیت سے کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس مرد مومن کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ بہت سارا مال دے کر رہا کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے۔ جب وہ شخص مرد مومن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ مال سب کا سب اپنے حصے کے لیے مخصوص نہ کر لو، بلکہ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لوگوں کو بھی شامل کر لو۔ یہ سن کر مرد مومن نے اس کی تعمیل کی، اور جو عطیہ یا نذرانہ اس کو ملا تھا اس میں سب لوگوں کو شریک کر لیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالی ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر موڑ پر صرف اور صرف اللہ پر نظر رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر ویڈیو آپ بھائیوں کو اچھی لگی ہو تو برائے کرم بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔